सो तुम भी अपने पोर्टफोलियो एंड वेबसाइट में अवार्ड लेवल एंड कूल एनिमेशंस डालना चाहते हो? तो आज हम इस वीडियो में वही 1 से 2 एनिमेशंस बनाना सीखेंगे एंड साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। ये भी दिक्कत समझ में आ जाएगी कि हम मैक्सिमम टाइम जावास्क्रिप्ट से नहीं, एनिमेशन लाइब्रेरी से एनिमेशन बनाते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो से अब हम नेक्स्ट लेवल जाना चालू कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम वो 3 से 4 एनिमेशन देखेंगे जो कि तुम्हारे पोर्टफोलियो को या फिर तुम्हारे वेबसाइट्स को एक्सपेंसिव बना सकता है। एक्सपेंसिव मतलब कि तुम्हारे वेबसाइट को देख के समझ ही जाएगा आदमी कि क्या भारी डेवलपर है। मतलब वो होता है ना कि तगड़ा वाला डेवलपर, वो ऑरा बिल्ड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? तो चालू करते हैं आज की वीडियो में। तो आज से हम जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन बनाना चालू करेंगे। ओके? अब मैं अभी बता देता हूँ कि जो कोड हम लिखेंगे, एनिमेशंस के लिए जो कोड लिखेंगे वो बहुत लेंथी होंगे, ठीक है? बहुत लेंथी होंगे एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा समझना, बट मैं ट्राई करूँगा, ट्राई क्या मैं ही तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊँगा उस एनिमेशंस वाले कोड को, ठीक है? बट अब लेंथी हो जाएगा कोड तो मैं अब कोड लिखूँगा नहीं लाइन बाय लाइन, मैं कोड पहले से लिख के रखा हूँ, ठीक है? मैंने पहले से कोड लिख के रखा है। मेरा जो मेजर फोकस रहेगा एंड तुम्हारा भी वही फोकस होना चाहिए, कोड को समझना, ठीक है? कोड को समझना इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है? तो चालू करते हैं। सबसे पहला कोड या सबसे पहला एनिमेशन हम समझना चालू करते हैं। सो हम आ गए हैं अपने वीएस कोड में, प्यारा सा वीएस कोड एंड अब हमारे पास है index.html, style.css एंड main.js मतलब जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो जावास्क्रिप्ट का फाइल, सीएसएस का फाइल एंड index.html का फाइल। तो सबसे पहले सबसे पहला जो हम एनिमेशन बनाने वाले हैं, उसका नाम रहेगा कस्टम कर्सर। उसका नाम क्या रहेगा भाइयों? कस्टम कर कर्सर, ठीक है? कस्टम कर्सर का क्या मतलब है कि अब तुम्हारे माउस मूव पे देखो पहले मैं आ जाता हूँ कि हमारा दिख कैसा रहा है। हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? ब्लैक स्क्रीन है, पूरा ब्लैक स्क्रीन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो तुम्हें माउस दिख रहा है ना, इस माउस की जगह हमें एक अपना कर्सर बनाएँगे, एक कस्टम कर्सर बनाएँगे जिसको हम मूव करवाएँगे, ठीक है? माउस के अलोंग मूव करवाएँगे, ठीक है? तो चालू करते हैं, चालू करते हैं। सो मैं एक वो बना लेता हूँ, हमारा क्लास बना लेता हूँ कर्सर, कर्सर एंड उस कर्सर को कुछ नहीं, कर्सर को मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में आऊँगा एंड दे दूँगा कर्सर एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा इसको हाइट अपनी ले लीजिए आप, कितना ले लो? 40 पिक्सल, ठीक है? एंड विड्थ अपनी ले लो, सॉरी, विड्थ अपनी ले लो 40 पिक्सल, ठीक है? एंड इसको मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको दूँगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50%, नाइस, ठीक है? नाइस। तो अब हमारा कुछ अच्छा बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ व्हाइट। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ व्हाइट स्मोक दे देता हूँ, व्हाइट नहीं दूँ, ठीक है? सो वी हैव दिस, ठीक है? यहाँ दिख रहा है? इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, तो मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, 50 पिक्सल एंड 50 पिक्सल, ठीक है? सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा एब्सोल्यूट भी देना चाहूँगा। इसको मैं एब्सोल्यूट दे दूँ या फिर फिक्स दे दूँ? फिक्स दे देता हूँ। पोज़ीशन फिक्स्ड दे देता हूँ। ठीक है? सो अब हमारा एक कर्सर बन चुका है ये वाला, ठीक है? यहाँ पर सर्कल दिख रहा है तुम्हें, ये कर्सर है हमारा। अब इसको मुझे अपने माउस के साथ मूव करवाना है। इसको मुझे अपने माउस के साथ मूव करवाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं करूँगा अपना कर्सर, कर्सर एनिमेशन, ठीक है? सो माउस के साथ मूव करवाने के लिए, माउस के साथ मूव करवाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि माउस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमें माउस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो माउस के कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मिलेंगे भैया? मेरे को लगता है ऐड इवेंट लिस्टनर से मिल जाएँगे। तुम्हें पता है विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, मैं बोलूँगा माउस मूव, ठीक है? माउस मूव एंड ये मैं डाल रहा हूँ अपना एरो फंक्शन एंड यहाँ पर मेरे को एक मिलेगा इवेंट वेरिएबल और वो इवेंट वेरिएबल जो है वो मुझे दे देगा अपना ई डॉट क्लाइंट एक्स। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ एक्स जो होगा, जैसे कि मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, चलो मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ पहले, ठीक है? या फिर एक-एक करके कोड यार ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं कोड लिख लेता हूँ पहले। लिख लेता हूँ उसके बाद आके तुम्हें समझाऊँगा। ओके, सो मैंने कोड लिख लिया है अपने कर्सर एनिमेशन का, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कोड लिखने में, हम समझने में ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है? तो अब ये कोड लिखने के बाद हमारा एनिमेशन दिख कैसा रहा है, वो पहले देख लेते हैं। ओके, सो ये है हमारा एनिमेशन, हमने एक कस्टम कर्सर बनाया है
और जो कि ऑफ़ कोर्स हमारे माउस मूव पे हमारे साथ चल रहा है और सिर्फ़ मूव ही नहीं कर रहा है, वो साथ ही साथ थोड़ा बेंड भी हो रहा है, तुम देखोगे स्ट्रेच भी हो रहा है वो। जितने स्पीड में मैं जाऊँगा उतना स्ट्रेच भी होगा वो, ठीक है? एंड ये लग भी रहा है कि कोई पेट है जो हमारे आस-पास घूम रहा है, बहुत ही अमेज़िंग फीलिंग देता है ये, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कर देता है ये यूज़र का। तो देखते हैं कि इसका एनिमेशन काम कैसे कर रहा है, ठीक है? सो सबसे पहले मैंने ये तो कर ही दिया था ना कि index.html में मैंने एक कर्सर नाम का डिव बनाया था, ठीक है? ये बनाने के बाद मैं style.css में गया, मैंने पहले फिक्स दिया था पर फिक्स से काम नहीं चलेगा, एब्सोल्यूट देना, ठीक है? एंड एब्सोल्यूट देने के बाद आप फिक्स्ड भी दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं वैसे। फिक्स्ड फिक्स दे दो, फिक्स्ड, ठीक है? फिक्स भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फिक्स्ड भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? चलो, सो ये हमें समझ में आ गया फिक्स्ड एब्सोल्यूट दोनों में से दे सकते हो। ये टॉप एंड लेफ्ट -25 एंड -25 क्यों दिया है इसको समझते हैं। इसको मैं पहले हटाता हूँ, ठीक है? इसको मैंने हटा दिया, तो अब देखना मेरा कर्सर और अगर मैं इसको ज़ूम कर पाऊँ, ठीक है? अब देखना और अब देखना कि मेरा जो कर्सर है, ठीक है? मेरा जो कर्सर है, माउस वाला कर्सर और ये जो कस्टम कर्सर मैंने बनाया है, वो कहाँ पर है? सेंटर सेंटर में नहीं है, ठीक है? तो इसको करने के लिए, इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने किया था टॉप -20% सॉरी 25 पिक्सल एंड -25 पिक्सल लेफ्ट में भी। 25 क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ 50 दी थी। तो आप समझ सकते हो हाइट का 50 मतलब हाइट जितना दिया है, डिवाइड बाय आप 2 कर दो, तो उतना ही आप टॉप से माइनस कर दो एंड लेफ्ट से भी उतना माइनस कर दो। तो क्या होगा? वो सेंटर में आ जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा, दिख रहे हो? सेंटर में आ गया, ठीक है? सो ये हमें चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब समझते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कर्सर मैं सबसे पहले कर्सर को मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स सिंपल, ठीक है? फिर मैंने 2 वेरिएबल बनाया है माउस एक्स एंड माउस वाई, ठीक है? अब ये कर क्या रहे हैं? मैंने 9999 क्यों दिया है? मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनिशियली इनिशियली जब मेरा वेबसाइट चालू हो, तो मेरा जो माउस का कोऑर्डिनेट्स है ना वो ये रहे, ठीक है? मेरे माउस के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। इसलिए मेरा माउस जो है इनिशियली दिखेगा नहीं। अगर मैं लोड करूँ, देखो मैं लोड कर रहा हूँ, मेरा माउस पूरे स्क्रीन में कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है? मैंने जैसे रिलोड किया मेरा माउस कहीं भी नहीं दिखेगा। जैसे मैं अपने माउस को स्क्रीन में लेके आऊँगा वैसे ये कहीं से तो आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ मोस्टली लोग ये नहीं करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं कि अपने जो इनिशियल वैल्यू देते हैं वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन देते हैं। बट ठीक है, मेरे को लगता है कि बाहर ही रखना चाहिए उसको जब तक माउस मूव ना हो तब तक दिखना ही नहीं चाहिए कर्सर हमारा, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर माउस मूव पे। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कर्सर जो है, जो मेरा कर्सर है वो है कहाँ स्क्रीन में? वो मुझे चलेगा इससे, माउस मूव से, ठीक है? एंड फिर मैं माउस एक्स को एंड माउस वाई को वो कोऑर्डिनेट्स दे दूँगा जो कि एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे कर्सर के। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चालू करते हैं असली गेम, अब हम चालू करते हैं असली गेम। यहाँ से मैंने 4 नए, ठीक है? 4 नए वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है? अब क्यों, कैसे, वो समझाने से पहले हम चलते हैं थोड़ा एक चीज़ समझते हैं, एक चीज़ समझते हैं। हम एनिमेशन जो है ना, एनिमेशन तुम्हें अगर नहीं पता, तो हर एक एनिमेशन जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम चलता है, ठीक है? हर एक एनिमेशन फ्रेम बाय फ्रेम चलता है। अगर मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल दे सकूँ तो वीडियो, ठीक है? जितने भी वीडियो आप देखते हो, जो ये भी वीडियो आप जो देख रहे हो, ये मल्टीपल इमेजेस से बने होते हैं, ठीक है? मल्टीपल इमेजेस जिसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो इमेजेस बदलते हैं तो तुम्हें लगता है कि वीडियो चल रही है। वैसे ही तुम्हारे फ्रेम्स बदलेंगे और तुम्हें लगेगा कि एनिमेशन तुम्हारा हो रहा है, ठीक है? तो ये सीन होता है। एनिमेशन पहले भी ऐसे ही बनाते थे लोग कि पहले स्केच करते थे, हर एक पेपर में स्केच करते थे एंड देन वो पेपर को वो हटाते थे एक-एक करके, तो उससे एनिमेशन दिखता था हमें, ठीक है? यही है हमारा कॉन्सेप्ट। तो हमें एनिमेशन के लिए हमें एनिमेशन के लिए 2 फ्रेम को देखना पड़ेगा, 2 फ्रेम को। एक है हमारा लास्ट फ्रेम और एक है हमारा करंट फ्रेम, ठीक है? करंट फ्रेम, ठीक है? कौन-कौन से फ्रेम को देखना पड़ेगा भाइयों? लास्ट फ्रेम एंड करंट फ्रेम। अभी का जो फ्रेम चल रहा है एंड जो लास्ट फ्रेम था उसमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम यही 2 फ्रेम से पता करेंगे कि एनिमेशंस कैसे चलेंगे। जैसे कि लास्ट फ्रेम में मेरी माउस की पोज़ीशन क्या थी एंड करंट में मेरी पोज़ीशन क्या है, तभी तो हम एनिमेट कर पाएँगे। तुम्हें बताया था ना एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन मैंने बताया था ना, एनिमेशन क्या होता है? तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हो, पॉइंट बी जाते हो, ठीक है? पॉइंट ए से आप कहाँ जाओगे? पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसी को तो हम बोलते हैं एनिमेशन।
उसी को तो बोलते हैं एनिमेशन। पिछली वीडियो में बताया था, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लास्ट फ्रेम रहेगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए वाले तुम बोल सकते हो प्रॉपर्टीज, एंड करंट फ्रेम जो हो जाएगा पॉइंट बी वाले प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमें एनिमेशन कहाँ से कहाँ करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें एनिमेशंस करने हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, पॉइंट ए के प्रॉपर्टीज से पॉइंट बी के प्रॉपर्टी तक करने हैं। हर एक एनिमेशन में यही चीज काम आएगी, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, हर एक एनिमेशन में हम यही कर रहे होंगे कि हम लास्ट फ्रेम से करंट फ्रेम तक एनिमेट कर रहे होंगे, लास्ट फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट्स है उससे करंट फ्रेम तक एनिमेट कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ अभी कंफर्म कर देता हूँ कि ये जो कोड हम लिख रहे हैं, इतना लंबा-लंबा जो कोड हम लिख रहे हैं एंड समझा रहे हैं, हाँ, ये लंबा है, लेंथी है, बट अभी तुम्हें ऐसे कोड्स नहीं लिखने हैं। अभी बहुत अच्छे खासे एनिमेशन लाइब्रेरी आ गए हैं, जैसे जीसैप हो गया एंड और अदर लाइब्रेरीज़, तो हम आगे जाके वो पढ़ेंगे, तो इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा तुम्हें एनिमेशन बनाने के लिए। बट अभी ये चीज़ समझना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के साथ एनिमेशन बनाना इज़ इम्पोर्टेंट, और उसके साथ प्रैक्टिस करना इज़ मच मतलब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्योंकि तुम्हें एनिमेशन लाइब्रेरी आसान तो कर देगा तुम्हारा एनिमेशन बनाना, बट एनिमेशन को समझना इज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि मैंने भी लाइब्रेरीज़ पढ़ लिए थे, बट मुझे एनिमेशन बनाना सीखना जो पड़ा ना, वो जावास्क्रिप्ट से ही पड़ा, ठीक है? एनिमेशन बनाते कैसे हैं, वो तुम्हें जावास्क्रिप्ट सिखाएगी। ऑफ़ कोर्स जीसैप और अदर एनिमेशन लाइब्रेरी तुम्हारा आसान कर देंगी एनिमेशन बनाना, बट एनिमेशन को सीखना एंड एनिमेशन को अप्रोच करना तुम्हें जावास्क्रिप्ट सिखाएगी, ठीक है? आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। आ जाओ। तो यहाँ पर भी मैंने 4 जो वेरिएबल बनाए हैं, वो बना है सीएक्स, सीएक्स का मतलब है करंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस, फिर CY करंट Y कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस करंट फ्रेम में, एंड लास्ट X एंड लास्ट Y, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। लास्ट X एंड लास्ट Y होगा लास्ट फ्रेम में X कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्सर, एंड लास्ट Y होगा लास्ट फ्रेम में Y कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्सर। ठीक है, X एंड Y खेल रहे हैं। अब क्योंकि 2D चल रहा है ना यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, देखो सबको मैंने माउस X, माउस Y दे दिया इनिशियली, दे दिया, ठीक है। अब आता है हमारा एनिमेट फंक्शन। मैंने एक फंक्शन बनाया एनिमेट करके, ठीक है? मैंने एक फंक्शन बनाया एनिमेट करके, ठीक है? चलो, अब समझते हैं लर्प, ठीक है? लर्प मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। लर्प क्या करता है ना, लर्प बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। लर्प को हम बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। देखो, यहाँ पर तुम्हें पता है कि लास्ट फ्रेम में लास्ट फ्रेम में माउस का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो एक्स मतलब लास्ट एक्स है, लास्ट एक्स एंड लास्ट वाई, ठीक है? तुम्हें ये पता है एंड तुम्हें अभी जो करंट फ्रेम में है वहां जाना है, तो लास्ट एक्स एंड लास्ट वाई से तुम्हें करंट एक्स एंड करंट वाई में एनिमेट करना है अपने कर्सर को, ठीक है? उस पोजीशन में एनिमेट करना है। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि डायरेक्टली हो जाए? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि बहुत स्पीड में हो जाए, ऐसा तुरंत हो जाए, स्नैप हो जाए, ठीक है? डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाए, अगर मैं अच्छे से वर्ड बोलूँ तो टेलीपोर्ट हो जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखे। मैं चाहता हूँ कि एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखे, तो उसी ट्रांजिशन के लिए हम यूज़ करते हैं लर्प का। ठीक है? अब लर्प कैसा है? लर्प मतलब ये फंक्शन होता है, ये इस चीज़ को बोलते हैं हम लर्प। इस चीज़ को, ये जो फ़ॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, इस फ़ॉर्मूला को हम बोलते हैं लर्प। जहाँ पर ए क्या है तुम्हारा? ए है तुम्हारा 1 सेकंड यहाँ पर तुम्हें और अच्छे से बताऊँगा लर्प। देखो करंट वाला, ठीक है? करंट मतलब जहाँ पहुँचना है तुम्हारा टारगेट, ठीक है? टारगेट, ये है तुम्हारा इनिशियल कि तुम्हारा माउस है कहाँ और तुम किस फैक्टर के साथ उधर जाना चाहते हो। ये फैक्टर तुम जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही जल्दी पहुँचेगा तुम्हारा कर्सर, और जितना ही कम लिखोगे उतना ही लैग करेगा, तुम बोल सकते हो उतना ही स्मूथ जाएगा तुम्हारा कर्सर। ठीक है? आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर तुम्हें देखना है अच्छे से, देखो, मैंने कर्सर हिलाया, बट मेरा जो एक्चुअल कर्सर है उसको मैं मूव करूँगा, बट मेरा जो कस्टम कर्सर है वो थोड़ा डिले के साथ मूव करेगा, देखना। थोड़ा डिले है, थोड़ा डिले, और ये डिले इसलिए है क्योंकि मैंने लगाया है लर्प, ठीक है? ये बहुत समझना, इसमें मैं ज़्यादा टाइम दूँगा क्योंकि यही चीज़ें इनिशियली तुम्हारे दिमाग में बैठनी ज़रूरी है, क्योंकि हम इसका बहुत ही यूज़ करेंगे, इसी का लगातार यूज़ करेंगे। तो आगे जाके मैं इतना नहीं समझाऊँगा, बट हाँ, इनिशियली इतना समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि लर्प हर जगह यूज़ होगा, ठीक है? एंड ये जो लास्ट फ्रेम एंड करंट फ्रेम है, ये वाली टेक्नीक बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास आ गया है लर्प, ठीक है? Cx एंड Cy करंट वाला मतलब टारगेट जहाँ पहुँचाना है मुझे, एंड देन मुझे ये बताना पड़ेगा कि माउस x एंड माउस y, ठीक है? मुझे यहाँ तक लेके जाना है। 1 सेकंड, करंट x, हाँ, अभी कहाँ माउस है मेरा एंड मुझे कहाँ इसको पहुँचाना है। मेरा माउस अभी कहाँ है एंड इसको कहाँ पहुँचाना है, ये टारगेट होगा, सॉरी, ये टारगेट होगा एंड ये मेरा करंट पोज़ीशन रहेगा मेरे माउस का, ठीक है? सो यहाँ पर भी मैंने यही फ़ॉर्मूला लिखा है। ये फ़ॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा वो करना, गूगल करना या चैटजीपीटी करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ फ़ॉर्मूला ही याद करना है, ठीक है? सो ये तुम्हारा करंट, ये तुम्हारा टारगेट, ये तुम्हारा लर्प फैक्टर इसको बोलते हैं एन को, ठीक है? इससे तुम्हारा एक स्मूथ ट्रांज़िशन दिखेगा बिटवीन योर पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है? तुम जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओगे तो एक स्मूथ ट्रांज़िशन दिखेगा। तो मैं Cx एंड Cy दोनों को ये यहाँ पर ये दे रहा हूँ, लर्प दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? मेरे को अच्छे से एक वो मिल गया, मूव कर रहा हूँ मैं कर्सर को टुवर्ड द रियल कर्सर, ठीक है? अब यहाँ पर 2 चीज़ अब हम और इसको इधर रोक सकते थे हम एनिमेशन को, बट और एक्सटर्नल और लेयर ऐड करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम माउस को स्पीड देंगे एंड डायरेक्शन देंगे। स्पीड का क्या मतलब है कि स्पीड, जितने स्पीड से आप माउस मूव करोगे, उतना ही तुम्हारा जो कर्सर है जो कस्टम कर्सर तुमने बनाया, उतना ही वो स्ट्रेच होगा, ऐसे स्ट्रेच होगा। यहाँ देखो, यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है? यहाँ स्ट्रेच हो रहा है एंड साथ ही साथ हम एंगल भी देंगे। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कर्सर को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वहाँ वो वहाँ वो तुम देखो रोटेट भी हो रहा है। वहाँ वो रोटेट भी हो रहा है, तो 2 एक्सटर्नल लेयर हमने लगाया। तो इसके लिए हमने क्या-क्या चीज़ें की, यहाँ देखो। सबसे पहले हमने निकाला है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है कि माउस एक्स एंड लास्ट एक्स, मतलब लास्ट फ्रेम में क्या था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस एंड अभी क्या है, ठीक है? तो इससे हमें एक डिफरेंस मिल जाएगा। इससे मुझे एक डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, ये डिफरेंस मिल गया मुझे, ये डिफरेंस मिल गया मुझे। अब मेरा काम हो चुका है, मेरा काम हो चुका है करंट वाले का। तो अब मैं करंट वाले एक्स कोऑर्डिनेट एंड करंट वाले वाई कोऑर्डिनेट को दे दूँगा लास्ट एक्स एंड लास्ट वाई। अगले फ्रेम के लिए मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। अगले फ्रेम के लिए मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? अब स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड के लिए मैंने लगाया क्लैंप। क्लैंप मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। क्लैंप का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम वैल्यू होगी, देखो यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कभी भी मिन से नीचे ना जाए। अगर ये मिन से नीचे है तो मिनिमम वैल्यू मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर ये मैक्स है, अगर ये मैक्स के ऊपर चले जाएगा तो मैं इसको क्या दे दूँगा, मैं क्या रिटर्न कर दूँगा, मैक्स। क्या मैं रिटर्न कर दूँगा, मैक्स। इसलिए ये वाला फ़ॉर्मूला मैंने लगाया। फ़ॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो चैटजीपीटी तुरंत दे देता है, ज़्यादा कोई इसमें समझने की कोशिश नहीं है। ऊपर से हम आगे जाके जो लाइब्रेरीज़ यूज़ भी करेंगे, वो हमारे लिए पहले से बना के रखती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ज़्यादा घबराओ मत, सिर्फ़ समझो कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? ये लास्ट फ्रेम वाली चीज़ें समझ में आई तुम्हें, लर्प समझ में आया, ठीक है? लर्प भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ये समझो, ठीक है? स्पीड के लिए मैं क्लैम्प कर रहा हूँ, मैथ डॉट हाइपोट। अब हाइपोट क्या होता है तुम्हें बताता हूँ, आ जाओ, तुम्हें ये समझाता हूँ, हाइपोट होता क्या है? तुम्हारे पास है एक कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक है? x1, y1 एंड तुम्हारे पास है एक और कोऑर्डिनेट जो कि है x2, y2, ठीक है? ये 2 कोऑर्डिनेट है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है? ये 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस क्या है? तो तुम्हें ये निकालने के लिए लगेगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोट मतलब यहाँ पर होता है ना रूट, रूट मैं कैसे लिखूँ यहाँ पर, बट ऐसे लिख देता हूँ। रूट, ठीक है? रूट ऑफ एक्स, देखो x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर तुम बोल सकते हो एस एक्स के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, ठीक है? तो ये आप इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो ये फॉर्मूले से। अब मैंने लिखा नहीं है, बट हाँ, हाँ, अपना जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, ठीक है? आई होप तुमने पढ़ा होगा ये मैथ्स में, ठीक है? तो वही हमने लगाया है यहाँ पर। तो हाइपोट वही करता है तुम्हारा, हाइपोट वही करता है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस लिख दिया, यहाँ पर हमने डिफरेंस दे दिया और वो अपना कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल देगा और हमें मिल जाएगी स्पीड, हमें मिल जाएगा स्पीड। अब स्पीड के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेच करूँगा, ठीक है? मैं स्पीड के अकॉर्डिंग स्ट्रेच करूँगा अपने माउस को, ठीक है? उतना स्ट्रेच मतलब समझ रहे हो कि मैं विड्थ बड़ा कर दूँ, ठीक है? अब आते हैं एंगल पे। अब एंगल के लिए ये 2 चीज़ हमने लगाया है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। मैथ डॉट ए टैन जो है, ये क्या करता है मैं बताता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुमने ये देखा होगा टैन थीटा, मैं कैसे लिखूँ, टैन ओ लिख देता हूँ अभी के लिए, टैन ओ इज़ इक्वल्स टू कुछ तो वैल्यू, ठीक है? कुछ तो
वैल्यू, कुछ तो वैल्यू। सो मेरा जो ओ होगा, जो ओ एंगल होगा, मेरा जो ओ एंगल होगा, मेरा जो ओ एंगल होगा, वो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ वैल्यू। बस यही लगाया मैंने, बस यही लगाया मैंने। यही मैंने लगाया एंगल के लिए। एंड ये जो एंगल हमारा आएगा इससे, वो आएगा रेडियन में, वो आएगा रेडियन में। तो मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, 180 बाई पाई। ठीक है, वो पाई होता है ना, मैथ वाला पाई, मैथ डॉट पाई, वही। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लगाई, वही चीज़ मैंने यहाँ लगाई है। मैंने यहाँ से एंगल निकाल लिया, बट ये डिग्री में, ये सॉरी रेडियन में आया है, रेडियन में। तो इसको मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए लिखना पड़ा इनटू 180 बाय मैथ डॉट पाई। तो हमें एंगल पता चल गया है, मुझे स्ट्रेच पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इसको मूव करना है ना, कहाँ कहाँ मूव करना है, सी एक्स एंड सी वाई। ठीक है, सी एक्स एंड सी वाई कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मुझे मूव करना है एंड रोटेट करना है कितना डिग्री, वो करना है मुझे, यहाँ से एंगल आ चुका है मेरा। ठीक है, एंड देन स्केल एक्स करना है, स्ट्रेच स्ट्रेच करना है मुझे एक्स डायरेक्शन में। एंड वाई में भी उतना ही जितना मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, देखो, अगर मैं यहाँ पर कर्सर को स्ट्रेच कर रहा हूँ एक्स में, तो वो वाई में छोटा हो रहा है, वाई में छोटा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक्स में स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो एक्स में स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वाई में भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एक्स में स्ट्रेच किया तो वाई में वो पतला होगा, वाई में वो छोटा होगा। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर किया है, उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, जहाँ पर मैं उसको कर रहा हूँ 1 बाय स्ट्रेच। ठीक है, एंड थोड़ा-सा मैथ्स लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 बाय स्ट्रेच डायरेक्ट लिख दूँगा ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वाला फ़ॉर्मूला लगाया, जिससे वो थोड़ा स्ट्रेच मैनेजेबल हो, ठीक है? थोड़ा ठीक लगे, इतना ज़्यादा भी छोटा ना हो हमारी हाइट, ठीक है? और बस ये तुमने इतना सारा फंक्शन लिखा है, इतना सारा चीज़ें लिखी हैं, इसको हर एक फ्रेम में चलाने के लिए, जैसा मैंने बताया था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हर एक फ्रेम में चलाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। एंड रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम की जगह इधर एनिमेट लिख दो, जिससे ये हर एक फ्रेम में चलता रहे। एंड एनिमेट को एक बार कॉल कर दो, एनिमेट वाले फंक्शन को एक बार कॉल कर दो, बस खत्म, तुम्हारा एनिमेशन तैयार है, तुम्हारा एनिमेशन तैयार है। बस अब इसी को हम बार-बार यूज़ करेंगे। देखो, लर्प हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है तुम्हें समझ में आ गया। ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए, स्मूथ ट्रांज़िशन के लिए हम लर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लैम्प तुम्हें समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है? ये भी समझ में आ गया कि मैं स्पीड को ज़्यादा इतना भी स्पीड नहीं देना चाहता हूँ और इतना कम भी स्पीड नहीं कि नेगेटिव में चले, नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता स्पीड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें टैकल करनी होती हैं, ओके? चलो, एंड लास्ट फ्रेम एंड करंट फ्रेम के बारे में तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ओके? सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है? थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा समझने में, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1-2 बार और देखना प्लीज़, मेरे कहने पे 1-2 बार और देखना, जिससे तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि एनिमेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है, आगे जाके तुम्हारे लिए ही आसान होगा, ठीक है? अगर तुम्हें आगे जाके चीज़ें आसान करनी है, तो अभी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ेगी। वही तुमने सुना होगा ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते रहते हैं कि अगर तुम्हें आगे अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है, तो आज के दिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही सेम चीज़, अगर तुम्हें आगे जाके एनिमेशंस में थोड़ा ईज़ी करना है एनिमेशंस को, वो कर सकते हैं हम एनिमेशन लाइब्रेरीज़ की मदद से, बट अब आज तुम थोड़ा डिफ़िकल्टी फ़ेस कर लो एंड थोड़ा समझने में ध्यान लगा लो, आगे जाके और आसान हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं एंड दूसरे एनिमेशन को देखते हैं, ये वाला एनिमेशन हमें पसंद आया, ये वाला एनिमेशन हमें पसंद आया। लेट्स गो टू द सेकंड एनिमेशन। चलो आते हैं हम अपने दूसरे एनिमेशन के ऊपर। अब दूसरा एनिमेशन क्या है वो तुम्हें अभी पता चलेगा। जैसे ही मैं अपने माउस को इस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊँगा, यू विल सी समथिंग रियली कूल, ठीक है? ये एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दे रहा है, ये एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दे रहा है कि मैं जहाँ-जहाँ अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ, मेरे जो टेक्स्ट हैं, जो भी मेरे कैरेक्टर्स हैं, वो उससे दूर भाग रहे हैं। ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तुम अपने पोर्टफ़ोलियो के लैंडिंग पेज में डाल सकते हो, जितने भी क टेक्स्ट हैं उसमें डाल सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा, बट ज़्यादा भी डालोगे तो थोड़ा परफ़ॉर्मेंस के लिए दिक्कत होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तो लग रहा है, ठीक है? मज़ा आ रहा है इसके साथ खेलने में। अब इसका कोड देखते हैं, आ जाओ। सो इसके लिए सबसे पहले हमें index.html में आना पड़ेगा। मैंने एक रैपर बनाया है, रैपर को मैंने फुल विड्थ और हाइट दे दी है, जिससे मैं इसको इस वाले टेक्स्ट को सेंटर में रख सकूँ, ठीक है? यहाँ पर स्क्रीन के सेंटर में रख सकूँ इसीलिए, ठीक है? उसके बाद मैंने एक हीरो टाइटल बनाया है, ठीक है? h1 बनाया है, आईडी करके हीरो टाइटल, एंड h1 के अंदर मैंने 3 स्पैन टैग बनाए हैं, ठीक है?
एंड तीनों स्पैन टैग के क्लास को मैंने वर्ड दिया है, ठीक है? वर्ड दिया है तीनों में, ठीक है? एंड यहाँ लिखा है क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। अब यहाँ आते हैं स्टाइलिंग में। स्टाइलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, रैपर में मैंने 100% विथ 100%, डिस्प्ले फ्लैग सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, वो सेंटर करने के लिए टेक्स्ट को। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दिया है, कलर दिया है, ये सब कुछ तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी आई थिंक तुम्हें, ठीक है? डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम जिससे वो एक के नीचे एक आ जाए। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है सीएच। सीएच तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो ये कहाँ से आया? मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? इसको मैं बोलता हूँ पॉइंटर फील्ड एनिमेशन। जैसे हम एक फ़ील्ड बना रहे हैं, एक फ़ील्ड बना रहे हैं और उससे थोड़े कैरेक्टर्स दूर भाग रहे हैं, ठीक है? तो बोल सकते हैं फ़ील्ड एनिमेशन, या फिर तुम्हें जो नाम देना हो तुम नाम दे सकते हो, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने टाइटल को सिलेक्ट कर लो, हीरो टाइटल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? अब टाइटल के अंदर जितने भी वर्ड हैं, देखो टाइटल के अंदर जितने भी डॉट वर्ड क्लास वाले एलिमेंट्स हैं, उनके पास जाओ, ठीक है? उनके पास जाओ एंड हर एक वर्ड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तोड़ लो। क्या करूँ? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तोड़ लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वर्ड में जा रहा हूँ एंड हर एक वर्ड में जाके मैं एक स्पैन टैग क्रिएट कर रहा हूँ एंड एक क्लास नेम दे रहा हूँ हर एक स्पैन को, जिसको मैं बोल रहा हूँ सीएच मतलब कैरेक्टर, ठीक है? कैरेक्टर मैं एक टैग दे रहा हूँ, इसको क्लास नेम दे रहा हूँ एंड कंटेंट क्या दे रहा हूँ? ये वाली चीज़, मतलब जो लेटर है ना वही, लेटर एंड फिर मैं उसको वर्ड में अपेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? वर्ड को अपेंड कर दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, आई थिंक तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक वर्ड को लेटर बाय लेटर तोड़ रहा हूँ और उसको एक स्पैन टैग के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है? ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है? ओके, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब सारे कैरेक्टर्स मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है? सारे कैरेक्टर्स जितने भी मेरे कैरेक्टर्स हैं, वो मेरे यहाँ आ जाएँगे, ठीक है? वो मेरे यहाँ इस वाले एरे में आ जाएँगे। अब मैं क्या करूँगा कि हर एक कैरेक्टर का करंट पोजीशन एंड लास्ट फ्रेम में जो पोजीशन था वो रखूँगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, करंट फ्रेम, लास्ट फ्रेम, करंट फ्रेम, लास्ट फ्रेम, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने स्टेट रखा है, मैंने क्या-क्या दिया है एक्स, वाई जो कि करंट फ्रेम में रहेगा एंड टीएक्स एंड टीवाई जो कि लास्ट फ्रेम में रहेगा, ठीक है? लास्ट फ्रेम में जो पोजीशन था वो। तो इसका मैं मैप कर रहा हूँ, डॉट मैप का क्या मतलब है कि मैं अलग से एक एरे बना रहा हूँ, अलग से एक एरे बना रहा हूँ जहाँ पर हर एक कैरेक्टर के ये चीज़ जो है, ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, ये स्टोर्ड होगा, ठीक है? तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यू कैन सी, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट का मैं एरे बना रहा हूँ हर एक कैरेक्टर के लिए। चलो, ये समझ में आ गया। रेक्ट्स, रेक्ट्स से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लगाने वाले हैं गेट बाउंडिंग क्लाइंट का, क्योंकि मुझे पता करना है कि मेरा जो पोज़ीशन है, मेरे जो टेक्स्ट का जो मेरे कैरेक्टर का पोज़ीशन है, वो कहाँ है, ठीक है? एंड मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि गेट बाउंडिंग जो हमारा गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट है, ये किस लिए काम आता है, इसी चीज़ के लिए, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ईच कैरेक्टर का सेंटर सेंटर ईच कैरेक्टर मतलब हर एक कैरेक्टर का सेंटर कहाँ पर है, ये डिसाइड करूँगा, ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया मेज़र, ठीक है? वो क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर में जाएगा, मैप करेगा, हर एक कैरेक्टर में जाएगा और मुझे ये चीज़ रिटर्न करके देगा, ठीक है? सीएक्स एंड सीवाई, सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट में जो सेंटर है कैरेक्टर का एंड वाई कोऑर्डिनेट में जो सेंटर है कैरेक्टर का, वो मुझे ये निकाल के देगा, ठीक है? तो इससे मुझे पता चल गया कि सेंटर कहाँ है मेरे लेटर्स का या कैरेक्टर्स का। ओके, ओके। अभी ये जो मेजर फंक्शन है ये एक बार चलेगा, ठीक है? जब लोड होगा। अब ये वापस कब चलाना है मुझे? ये वापस तब चलाना है जब रीसाइज़ हो, ठीक है? जब भी मैं रीसाइज़ करूँगा तो ऑफ कोर्स सेंटर बदलेंगे, ठीक है? पिक्सेल्स बदलेंगे तो क्या रहेगा वो भी मेज़र करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है? अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रेडियस एंड स्ट्रेंथ। रेडियस क्या है? अगर मैं तुम्हें रेडियस बताऊँ तो ये देखो, ये जो एरिया ये कवर कर रहा है ना, एरिया जो कवर कर रहा है उसको हम रेडियस बोल रहे हैं। अगर ये रेडियस मैं कम कर दूँगा तो ये कम एरिया कवर करेगा। अगर मैं यहाँ पर इस रेडियस को कम कर दूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर 40 ही रखता हूँ, ठीक है? मैं इस इधर सिर्फ 40 रखूँगा, तो विल सी कि ये बहुत कम एरिया कवर कर रहा है। अब इसके ऊपर वाले जा ही नहीं रहे, ठीक है? अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँगा, 340 कर दूँगा, यू विल सी कि अब देखो यहाँ से ही उसने चालू कर दिया, इतना एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है? इतना एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है? ये हो गया हमारा रेडियस की कहानी, तो ज़्यादा नहीं रखते हैं इसको, 200 ही रखते हैं, ठीक है? अब स्ट्रेंथ कि कितना दूर फेंकना है, अगर मैं इसको 74 कर दूँ, तो ये बहुत ही दूर फेंकेगा, ये देखो, ये बहुत ही दूर फेंक रहा है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया इसको, ठीक है? ये एनिमेशन को बहुत स्ट्रेंथ हो गया। अगर मैं इसको करूँ 20, ठीक है? सो ये हो जाएगा बहुत कम स्ट्रेंथ, बहुत कम स्ट्रेंथ, सटल हो जाएगा ये, बहुत सटल हो जाएगा, ठीक है?
सो इतना भी कम नहीं रखना है, इसको थोड़ा-सा बढ़ा देंगे जितना पहले था, ठीक? 34 रखेंगे, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अपने हिसाब से जो अच्छा लग रहा हो ऑफ कोर्स उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं मेन चीज़ में कि एनिमेशन हो कैसा रहा है, ठीक है? अभी तक तो हमने सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा ही किए हैं। अगर अभी तक सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा ही किए हैं कि हमारा कैरेक्टर का जो सेंटर कहाँ है, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट में ये पता किया है हमने। फिर हमने हर एक कैरेक्टर को तोड़ा है वर्ड के हर एक लेटर्स को कैरेक्टर में तोड़ा है, ठीक है? उस पर से हाँ, आ जाते हैं यहाँ पर। अब मैं हर एक कैरेक्टर का जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे लूप करूँगा, ठीक है? लूप करूँगा एंड डिस्टेंस निकालूँगा। डिस्टेंस कैसे निकालूँगा? मेरे पास है माउस एक्स, माउस वाई, ठीक है? मतलब मेरे मेरे माउस के कोऑर्डिनेट मेरे माउस के एक्स कोऑर्डिनेट, मेरे माउस का वाई कोऑर्डिनेट एंड मेरे पास है हर एक हर एक कैरेक्टर का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब मैंने जैसा तुम्हें बताया था कि एक्स एंड वाई जैसा मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर कहीं यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था ना कि कहाँ गया? हाँ, जब मेरे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तब मैं क्या लगाता हूँ? मैं लगाऊँगा स्क्वायर रूट, ठीक है? स्क्वायर रूट और वहाँ पर मैं करूँगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये चीज़ कौन करता था? हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए मैंने एक अलग से फंक्शन ही बना लिया। इसके लिए मैंने अलग से एक फंक्शन बना लिया सबसे ऊपर यहाँ देखो, मैंने एक डिस्ट करके एक फ़ंक्शन बना लिया जहाँ पर मैं x1 y1 लूँगा एंड x2 y2 लूँगा और मैं क्या करूँगा मैथ डॉट हाइपोट से x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 दूँगा तो मुझे डिस्टेंस निकल आ जाएगा, ठीक है? डिस्टेंस निकल आ जाएगा। ये 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये निकल आ जाएगा, ठीक है? सो ये हमें मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है। अब मैं देखूँगा कि ये डिस्टेंस जो है अब मैं देखूँगा कि ये डिस्टेंस जो है, जो मेरा रेडियस है उससे कम है क्या? ठीक है? अगर उससे कम है, तो ये वाला चीज़ें चलाना, अगर ज़्यादा है, मतलब जो मेरा कैरेक्टर है और जो मेरा कर्सर है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जहाँ पर वो बैठा हुआ है, वहीं बैठे रहने देना है, ठीक है? जहाँ पर वो बैठा है, वहीं बैठे रहने देना है। बट अगर डिस्टेंस थोड़ा करीब है मेरा कर्सर अपने कैरेक्टर के साथ, तब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है कि कितना पास है कितना पास है कितना पास है, रुक जाओ। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है? मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। तो ये हो गया हमारा एक सर्कल, ये मेरा एक फ़ील्ड है जहाँ तक मैं अपना एनिमेशन जो है परफ़ॉर्म कर पा रहा हूँ, ठीक है? अब मेरा जो लेटर है, मेरा लेटर समझो है जी, ठीक है? मेरा लेटर है जी। अब ये जो लेटर है 1 सेकंड, ठीक है? अब ये जो मेरा लेटर है, ये इधर भी हो सकता है, ठीक है? ये मेरे पूरे फ़ील्ड के इधर भी हो सकता है एंड ये बहुत अंदर भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा डिस्टेंस जो है इतना करीब है तो ज़्यादा ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए एंड जितना दूर हो उतना ही कम स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना ही कम स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो एक एक रेंज होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिल रहा है, यहाँ पर करीब वाले जो हैं बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, बट उसके जो जैसे ही रेडियस बढ़ता है, जैसे ही रेडियस से थोड़ा दूर जाते हैं हम, तो वो वाले जो लेटर्स हैं, वो थोड़े कम मूव कर रहे हैं, वो थोड़े कम स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, यही हमने यहाँ लिखी है, फॉल ऑफ, ठीक है? जितना ज़्यादा राइट एट द कर्सर अगर बहुत ही ज़्यादा कर्सर है तो 1 रहेगा और अगर एज पे है रेडियस के तो वो 0 रहेगा कि ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है? फिर हमने एंगल निकालना है, एंगल वापस से वही चीज़ हमने ए टैन निकाला है, ठीक है? वापस से वही चीज़ ए टैन 2 निकाला है, मैंने बताया अभी-अभी। अब यहाँ आ जाते हैं, मैंने मैथ डॉट कॉस किया है एंड मैथ डॉट साइन किया है। अब ये क्यों किया है, ये बताने के लिए और फॉल ऑफ और सेंड तो तुम्हें समझ में आ ही गया है, ठीक है? फॉल ऑफ 0 होगा, इसका मतलब बहुत ही दूर है, वो रेडियस के बहुत ही करीब है, ठीक है? थोड़ा और अंदर आएगा तब मैं लगाऊँगा, ठीक है? एंड स्ट्रेंथ का मतलब कितना ज़्यादा मुझे उसको मूव करना है, ठीक है? ये ऊपर वाली चीज़, ठीक है? मैथ डॉट कॉस एंड मैथ डॉट साइन क्यों लगाया है और मैंने एक्स में कॉस क्यों लगाया है एंड वाई में साइन क्यों लगाया है, ये मैं बता देता हूँ। आ जाओ। मेरा एक सर्कल है मेरा एक सर्कल है ऐसे, ठीक है? अब ये सर्कल जो है, यहाँ पर हमारा होगा वाई एक्सिस, ठीक है? एंड हमारा यहाँ होगा एक्स एक्सिस, ठीक है? इतना तो हमें आता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ है। मेरा यहाँ पॉइंट है, मैं इसको कलर दूसरा दे देता हूँ, ठीक है? मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है?
अब यहाँ से इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट होगा, इसका x एंड y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, x एंड y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, ठीक है? ठीक है? एंड यहाँ पर एक एंगल होगा, यहाँ पर एक एंगल होगा, यहाँ पर एक एंगल होगा, जो कि होगा हमारा थीटा या फिर कोल एंगल बोल लो, जो कि एंगल हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। वही एंगल होगा जो कि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये जो एंगल है वही एंगल है, ठीक है? वही एंगल हम निकाल रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये x में कितना होगा, ये वाली चीज़ जो है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा एंड ये वाला डिस्टेंस कितना होगा y में, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम क्या बोलोगे? ये हमें फिज़िक्स में या मैथ्स में पढ़ाया जाता है। ये अगर ये रेडियस है अगर ये रेडियस है, ये जो लेंथ है ये रेडियस है, ठीक है? अगर ये रेडियस है, ये वाली लेंथ, इसको मैं कुछ और कलर दूँगा। अगर ये रेडियस है, ठीक है? अगर ये रेडियस है तो ये हो जाएगा हमारा, ये x में हो जाएगा r cos एंगल, ठीक है? r एक सेकंड r cos एंगल ये हो जाएगा, सॉरी, r cos थीटा ये हो जाएगा, ठीक है? इसको अलग कलर देंगे एंड r sin थीटा ये हो जाएगा। ये हमें पढ़ाया गया है, ये हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में, ये हमें पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है r cos एंगल एंड r sin एंगल, ठीक है? और वो मैं किसको दे रहा हूँ? Tx एंड Ty को, ठीक है? टारगेट है, सॉरी ये टारगेट है। यहाँ पर मैंने टारगेट लिखा है, मैंने तुम्हें लास्ट में कुछ बोल दिया था क्या? ये टारगेट है, टारगेट x एंड टारगेट y, ठीक है? तो x एंड y एंड टारगेट x एंड टारगेट y, ठीक है? टारगेट x एंड टारगेट y, Tx इसलिए तो लिखा था, मैं भूल गया, ठीक है? टारगेट x एंड टारगेट y। मेरे को पता है बहुत कम ही समझ में आएगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये तुम एटलीस्ट देख के तो एक बार लिख लोगे, तो तुम्हें एक बार देख के लिख लेना, ठीक है? एक बार देख के खुद से लिखना ये कोड एंड समझने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल में चला जाता है, थोड़ा हाई लेवल चला जाता है, कोई बात नहीं। एक बारी में समझने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं, अब कुछ नहीं, लर्प लगाना है। लर्प तो हमने सीख लिया बहुत अच्छे से। हमारे पास एक करंट है, हमारे पास एक टारगेट है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, तो उसके लिए हम लर्प का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें निकाल ली। अब ये चीज़ें निकालने के बाद हम सिर्फ़ स्टाइल कर रहे हैं, ट्रांसलेट 3D कर रहे हैं। ट्रांसलेट 3D करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़ेड में वैसे ही 0 कर रहे हैं। बट ठीक है, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। एंड ये हमने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है? तो ये हमने ट्रांसलेट कर दिया हर एक कैरेक्टर को। अब इसको रेगुलरली चलाते रहना, मतलब हर एक फ्रेम में चलाते ही रहना, ये वाला एनिमेशन चलते ही रहना चाहिए। उसके लिए हमने किया है यूज़ रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का, ठीक है? एंड यही रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को एक बार चलाने के लिए, मतलब ये वाले फंक्शन को, एनिमेट 2 को एक बार चलाने के लिए, मैंने एक बार यहाँ पर इसको कॉल कर दिया। बस सिंपल, बस सिंपल। सिंपल तो नहीं लग रहा होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट एक बार जब ये आउटपुट तुम देखते हो ना, तो तुम्हें सारी डिफ़िकल्टीज़ भूल जाते हो तुम, ठीक है? सो नाइस, ये भी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने क्या-क्या चीज़ें की हैं एंड कितना डिटेल में हम गए हैं। अब तुम सोचो, ये समझाने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं ये एक-एक करके कोड करता तो और ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है? तो आई होप तुम्हें ये वाला एनिमेशन समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और अभी एक और एनिमेशन देखते हैं। चलो। मुझे एक चीज़ ध्यान में आई, तुम इतना सारा कोड लिख दोगे, बट एक चीज़ तुम भूल जाओगे, उसके बाद बोलोगे कि मेरा एनिमेशन नहीं चल रहा है, मैं बताता हूँ क्यों। तुमने ch को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं दिया है, क्योंकि हमने स्पैन के अंदर डाला है, और स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है? और इनलाइन एलिमेंट तुम उसको ट्रांसफ़ॉर्म या ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो जब तक इसको तुम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना दो, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब चलते हैं, ठीक है? अब दूसरे एनिमेशन में चलते हैं। ये चीज़ मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग करेंगे, इतना सारा कोड लिख देंगे, ठीक है? इतना सारा कोड लिख देंगे, उसके बाद बोलेंगे एनिमेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने ch को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं दिया। और यहाँ पर मैंने विल चेंज का भी इस्तेमाल किया है, विल चेंज मैंने पढ़ा है, ठीक है? विल चेंज भी मैंने पढ़ा है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा तीसरा जो एनिमेशन होगा वो तुम्हें देख के आया होगा, बट हमारा जो एनिमेशन जो बहुत ही फ़ेमस एनिमेशन है, जिसे हम बोलते हैं इमेज ट्रेल इफ़ेक्ट, अब वो हम बनाना सीखेंगे। ये इफ़ेक्ट जो है अब वो हम बनाना सीखेंगे, ये देख रहे हो? ठीक है? ये इफ़ेक्ट हम अभी बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो चालू करते हैं विथ हमारे index.css के साथ। मैंने 2 चीज़ की है। सबसे पहले जो मेरा रैपर था उसको मैंने एक ये डेटा सेट दिया है, डेटा ट्रेल ज़ोन, ठीक है? डेटा ट्रेल ज़ोन एंड मैंने एक लेयर बना के रखी है, ठीक है? एक ट्रेल लेयर, ये मैं यहाँ नहीं, मैं इसको H1 के अंदर नहीं, सॉरी, यहाँ ऊपर बनाऊँगा, ठीक है? यहाँ बनाऊँगा। तो कुछ
हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है? ट्रेल लेयर मैंने बनाया है, ठीक है? H1 है, तो 2 चीज़ है, एक है डेटा ट्रेल ज़ोन, ये ज़ोन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं इसी ज़ोन के अंदर अगर माउस मूव करूँगा, तब मेरा जो इमेज है वो निकलना चाहिए। अगर ये ज़ोन के बाहर मैं अपना माउस मूव करूँ, तब मेरा जो इमेजेस है, जो एनिमेशन मैं बना रहा हूँ, वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर मैंने ट्रेल लेयर बनाया, जिसके अंदर मैं अपनी इमेजेस को लोड करके अपना इमेज दिखाऊँगा, ठीक है? सो ये चीज़ हो गई है। अब आते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस में। स्टाइल डॉट सीएसएस में ज़्यादा कुछ नहीं देखना आपको। ट्रेल लेयर क्या है? ट्रेल लेयर को मैंने दी है पोजीशन फिक्स्ड, इंसेट 0 का मतलब कुछ नहीं है, वही हाइट 100%, विड्थ 100% पूरा वो कवर कर लेगा, ठीक है? पॉइंटर इवेंट्स मैंने नन दिए हैं। ज़ेड इंडेक्स मैंने 40 दिया है। अब आते हैं ट्रेल आइटम। ट्रेल आइटम कौन से होंगे? ट्रेल आइटम वो होंगे जो मैं अपने माउस मूव पे लेके आऊँगा। ये जो सारे मेरे इमेजेस आ रहे हैं ना, ये जो सारे इमेजेस आ रहे हैं, ये मेरे ट्रेल आइटम्स हैं। ये मेरे ट्रेल आइटम्स हैं, ठीक है? ये मेरे ट्रेल आइटम्स हैं। तो अब पोज़ीशन एब्सोल्यूट किया मैंने, टॉप 0, लेफ्ट 0, ठीक है? विड्थ एंड हाइट मैंने दे के रखी है, बॉर्डर रेडियस मैंने दे के रखा है, इसको आप कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर देना, ठीक है? ओवरफ्लो हिडन मैंने दिया है, ओपेसिटी 0 इनिशियली दी है, ध्यान में रखना मैंने इनिशियली ओपेसिटी 0 दी है, ठीक है? एंड ट्रांसफॉर्म दे दिया है मैंने ये वाला, ठीक है? पहले से मैंने ट्रांसफॉर्म दे दिया कि बहुत दूर है एंड स्केल उसका 0.6 है, ठीक है? एंड ट्रांज़िशन दे रहा हूँ मैं, अगर ट्रांज़िशन होगा, अगर मैं ओपेसिटी एंड ट्रांसफॉर्म को चेंज कर रहा हूँ, तो क्या ट्रांज़िशन होगा? 0.4 सेकंड, 0.6 ईस, ठीक है? एंड इसके अंदर जो इमेजेस हैं, इसके अंदर जो इमेजेस रहेंगे, ट्रेल आइटम्स के अंदर जो इमेजेस रहेंगे, वो हाइट 100%, विड्थ 100%, ऑब्जेक्ट विथ कवर और डिस्प्ले ब्लॉक, बस सिंपल, ये तो हमें आता ही है। फिर ट्रेल आइटम जब शो होंगे, ठीक है? तब उनकी ओपेसिटी आप 1 कर दीजिएगा, ठीक है? जब वो शो होंगे तब उनकी ओपेसिटी आप 1 कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं इसका कोड समझने के ऊपर। कोड इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये है हमारा इमेज ट्रेल इफ़ेक्ट, ठीक है? ट्रेल बना रहे हैं ना, तो और इमेज का ट्रेल बना रहे हैं, इसलिए इमेज ट्रेल इफ़ेक्ट, ठीक है? अब ज़ोन में आते हैं। ज़ोन, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट करके आया मैंने डेटा ट्रेल ज़ोन को, ठीक है? इस ज़ोन के अंदर अगर मैं माउस मूव करूँगा तभी मेरा एनिमेशन होता हुआ दिखेगा, ओके? एंड फिर आता है लेयर। लेयर मतलब वही ट्रेल लेयर जहाँ पर हम अपने इमेजेस को लोड करके मूव करवाएँगे, ओके? आपको करना क्या है? देखो, आपको ये नहीं करना है कि आप इमेजेस लोगे और इमेजेस को लोड करोगे, उसके बाद उसको स्क्रीन के अंदर लेके आओगे। नहीं, आप पहले से ही इमेजेस को लोड करके रखोगे, ठीक है? ये मैंने 4 इमेजेस यूआरएल लिए हैं, ठीक है? 4 इमेजेस यूआरएल लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, प्री-क्रिएट अ फिक्स्ड पूल ऑफ एलिमेंट एंड रीयूज़ देम। प्री-क्रिएट का मतलब क्या होता है कि मैं पहले से ही फिक्स्ड नंबर ऑफ इमेजेस वाले डिव को क्रिएट करके रखूँगा। इमेजेस वाले डिव को क्रिएट करके रखूँगा, वो लोड भी हो चुका होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे क्या करना है, माउस मूव पे उसको अपने स्क्रीन के अंदर शो करना है एंड हाइड करना है। बस, यही चीज़ है, यही हमारा काम, ठीक है? तो इससे तुम्हारा वो जो परफ़ॉर्मेंस इश्यू होता है ना कि बार-बार लोड करो, इतने सारे जो इमेजेस उसको लोड करो फिर डालो, ऐसा नहीं। पहले से लोड करके रखा है, अब उसको सिर्फ़ अपने को अपने स्क्रीन के अंदर डालना है और हटाना है, ठीक है? यही हमारा काम है। अच्छा, उसके बाद हमें करना है चीपर देन क्रिएटिंग अ न्यू इमेज ऑन एवरी माउस मूव। ऑफ कोर्स तुम हर एक माउस मूव पे एक इमेज क्रिएट नहीं करोगे, अपना एक नया एलिमेंट नहीं बनाओगे। पहले से तुम्हारा एलिमेंट बना हुआ है, उसको माउस मूव में सिर्फ़ डालना निकालना है, बस ओके। अब आते हैं पूल साइज़। अब पूल साइज़ कितना रखा है मैंने? 8 रखा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखा है, 8 ही रखा है, ठीक है? मतलब 8 इमेज एलिमेंट मैं बनाऊँगा। यहाँ पर तुम देखो, मैंने यहाँ बनाया पूल, ठीक है? एम्प्टी है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जितना पूल साइज़ है, उतनी बार ही मैं एक डिव बनाऊँगा, जिसका क्या नाम होगा? ट्रेल आइटम। और ट्रेल आइटम के अंदर मैं क्या बनाऊँगा? एक इमेज डिव बनाऊँगा और इमेज डिव के अंदर मैं सोर्स क्या दे रहा हूँ? आई मॉड्यूलो इमेज डॉट लेंथ। मॉड्यूलो क्यों लगाया? क्योंकि मैं रिपीट करना चाहता हूँ। अगर ये 8 नहीं हुए तो, अगर ये 5 हुए तो, अगर ये 4 हुए तो, अगर ये 3 हुए तो, ठीक है? तो जितने ज़्यादा है वो इनफ़ाइनाइट चलते रहे। अगर 4 है तो उसके बाद वापस से 1 वाला आ जाए, फिर 2, 3, 4 फिर से 1, 2, 3, 4 फिर से 1, 2, 3, 4 तो ये सारी चीज़ें चलते रहें, इसके लिए हमने मॉड्यूलो लगाया, ठीक है? इसके लिए मैंने मॉड्यूल लगाया और ध्यान रखना, कभी भी आगे जाके हम इनफ़ाइनाइट वाली चीज़ बनाएँगे ना, इनफ़ाइनाइट वाली कुछ चीज़ चल रही है तो वो मॉड्यूलो से बनेगी, ठीक है? वो हमारे मॉड्यूलो जो ऑपरेटर है उससे बनेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है? ये एक टिप है तुम्हारे लिए। ओके, सो el डॉट अपेंड चाइल्ड मैंने कर दिया, फिर लेयर डॉट अपेंड चाइल्ड कर दिया, फिर पुल डॉट मैं पुश कर दिया। लेयर क्या है मेरा? लेयर है ये, ठीक है? ये चीज़ में मैंने कर दिया अपेंड चाइल्ड को। किस चीज़ चाइल्ड को? इस एलिमेंट को जो मैंने क्रिएट किया है। वो क्या है? ट्रेल आइटम, ठीक है? सिंपल सा कोड है। ओके, एंड पुल के अंदर पुश कर दिया। तो मेरे पास एक पुल ऑफ इमेजेस है, ठीक है? मेरे पास एक एरे है जहाँ पर मैंने इमेज डिव या मेरा एलिमेंट पहले से है, ओके? अब फिर से वापस से वही चीज़ आ गई। पूल इंडेक्स, चलो पूल इंडेक्स नहीं, देखो लास्ट एक्स ला लास्ट वाई वापस से आ चुका है।
वही है देखो लास्ट फ्रेम, इनिशियल फ्रेम यही सब खेलते हैं हम, ज़्यादा कुछ है नहीं हमारा, ठीक है? अब इनसाइड है कि नहीं ये देखना है। इनसाइड मतलब कि मैं वो ट्रेल ज़ोन के अंदर हूँ कि नहीं और ये कैसे पता करूँगा मैं यहाँ पर ज़ोन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर अगर माउस एंटर हुआ है, मतलब ज़ोन के अंदर मेरा माउस है, तो इनसाइड को ट्रू कर दो, अगर लीव हो गया है तो इनसाइड को फॉल्स कर दो एंड लास्ट एक्स एंड लास्ट वाई को नल कर दो, ठीक है? मतलब ज़ोन के अंदर रहेगा तो फॉल्स, ज़ोन के अंदर रहेगा तो ट्रू, सिंपल। अब आते हैं, अब मेन चीज़। जब भी मैं माउस मूव करूँ, अगर वो देखेगा अगर इनसाइड है तभी जाने देना, अगर इनसाइड नहीं है तो रिटर्न कर देना, ठीक है? अगर इनसाइड नहीं है तो रिटर्न कर देना, सिंपल सा मैथ्स या सिंपल सा लॉजिक। अब देखते हैं लास्ट एक्स हमारा नल है क्या? अगर लास्ट एक्स हमारा नल है, क्योंकि हमने नल यहाँ डाल दिया था, ज़ोन के बाहर था तो हमने नल डाल दिया था। हमें ये देखना है कि अगर लास्ट एक्स नल है तो हमें ई डॉट क्लाइंट एक्स एंड ई डॉट क्लाइंट वाई डाल देना है। ई डॉट क्लाइंट एक्स क्या है कि माउस मूव पे जो हमारा ये आता है, इसको मैं ई डॉट क्लाइंट एक्स एंड ई डॉट क्लाइंट वाई बोल रहा हूँ। ओके। अब ओनली फॉर वन्स द कर्सर हैज़ मूव्ड फार इनफ, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा माउस थोड़ा-सा ही मूव हुआ है, मेरा माउस सिर्फ़ थोड़ा-सा मूव हुआ है, तब मुझे डायरेक्टली अपने एलिमेंट को शो नहीं कर देना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक थ्रेशोल्ड हो कि मेरा यूज़र इतना डिस्टेंस मूव कर जाए अपने माउस को, तभी मैं अपने एलिमेंट को शो करूँगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, कीप द ट्रेल स्पेस्ड आउट, मतलब यहाँ पर देखो ई डॉट क्लाइंट एक्स ई डॉट वाइनर ये जो डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ, जो जो मेरे यूज़र ने मूव किया है, ठीक है? ये मेरे यूज़र ने जो मूव किया है, अगर ये 60 से कम है, अगर ये 60 पिक्सल से कम है तो मैं रिटर्न कर दूँगा। अगर नहीं, तो मैं क्या करूँगा ई डॉट क्लाइंट एक्स और ई डॉट क्लाइंट वाई, ये डिस्टेंस को तुम बढ़ा भी सकते हो। तुम अगर इसको 100 कर दो, तो तुम देखोगे कि मेरे इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो ज़्यादा है अब, ठीक है? अगर मैं इसको कर दूँ 300 तो यू विल सी कि और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। देखो अब और ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है? तो जितना ज़्यादा तुम वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा ही इमेजेस के बीच में डिस्टेंस आएगा और उतना ही थ्रेशोल्ड तुम्हारा लग चुका होगा। तो पर हम इतना नहीं रखेंगे ऑफ़ कोर्स हम 70 ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है? ये है हमारा एनिमेशन। आ जाओ। अब हम लास्ट टेक्स्ट में क्या डाल देंगे ई डॉट क्लाइंट वाई एंड डॉट क्लाइंट वाई ई डॉट क्लाइंट वाई, ठीक है? अब मैंने पूल में से एलिमेंट निकाला, उसको पूल इंडेक्स को प्लस प्लस किया, फिर यहाँ पर रॉट करके हमने कुछ निकाला है रोटेशन सॉरी रोटेशन हाँ, रोट के बोला रोटेशन। तो मैं रैंडमली ही अपने कार्ड को रोटेट कर रहा हूँ, इधर इधर उधर कहीं तो रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है? रैंडमली यहाँ पर लेके रखा है, ठीक है? अब यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने रिमूव कर दिया शो को, ठीक है? क्लास लिस्ट जो है उसको रिमूव कर दिया शो को एंड स्टाइल कर दिया है ट्रांसलेट नन, ट्रांजिशन नन, ठीक है? ई डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 3D फोर्स रीफ्लो टू द ट्रांजिशन स्टार्ट क्लीन, ठीक है? यहाँ पर हमें चीज़ें नहीं समझनी, यहाँ पर आ जाओ तुम। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में मैं क्या कर रहा हूँ? अब यहाँ पर मैंने ई डॉट क्लास में ऐड कर दिया शो को, मतलब हर हर एक फ्रेम में मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है? एंड ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ ये वाली चीज़। ठीक है? ये वाली चीज़ को जहाँ पर मेरा स्केल हो रहा है 1 मेरा स्केल हो रहा है 1 एंड रोटेट क्या है जो मैंने रोटेशन दी है, यहाँ पर भी सेम चीज़, ठीक है? यहाँ पर भी सेम चीज़। तो मैंने पहले उसको रिमूव कर दिया था, अगर उस एलिमेंट में शो था तो उसको मैंने रिमूव कर दिया एंड ट्रांज़िशन भी नन दे दिया एंड उसको वहाँ पोज़ीशन कर दिया जहाँ पर वो थे एंड देन रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको वापस से उसी जगह डाल दे रहा हूँ बट विथ शो, ठीक है? विथ शो क्लास। शो क्लास क्या है हमारा? शो क्लास हमारा ये है जब उसका ओपेसिटी 1 हो जाए, ठीक है? उसका ओपेसिटी 1 कर रहा हूँ मैं बेसिकली एंड थोड़े टाइम बाद मतलब 820 मिलीसेकंड बाद मैं उसको रिमूव कर देता हूँ शो से एंड ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ स्केल 0.8 वापस से, ठीक है? ठीक है? कुछ नहीं, हर एक फ्रेम में मैं एलिमेंट को ओपेसिटी 1 कर रहा हूँ, ओपेसिटी 1 दे रहा हूँ, ठीक है? एंड थोड़े टाइम बाद मतलब 800 मिलीसेकंड बाद यहाँ पर मैंने लिखा है 800 मिलीसेकंड बाद, तब मैं अपने एलिमेंट को हाइड कर दे रहा हूँ, बस यही है, सिंपल, सिंपल, ठीक है? यही लिखा है बस और तुम्हें एनिमेशन ये दिख जाएगी, परफेक्ट, ठीक है? यही थे हमारे थोड़े अच्छे खासे एनिमेशन, ज़्यादा टाइम हो गया है तो ठीक है, 3 एनिमेशंस हैं एंड ज़्यादा घबराना मत, एनिमेशन इतने ज़्यादा कोड लेते हैं, इतना डिफ़िकल्ट कोड लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, डिफ़िकल्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट से, इसीलिए ही तो हमारे एनिमेशन लाइब्रेरी एक्ज़िस्ट करते हैं एंड इसीलिए जीसैप एक्ज़िस्ट करता है एंड हम जीसैप पढ़ेंगे, इसीलिए तो जीसैप हम पढ़ेंगे और अच्छे खासे एनिमेशंस और एडवांस एनिमेशंस हम बहुत ही आसानी से बना पाएँगे, ठीक है? बट ये भी पढ़ना ज़रूरी रहता है क्योंकि थोड़ा एनिमेशन के बारे में आप थोड़ा हार्डशिप करोगे तो अच्छा रहेगा, कोई बात अच्छा रहेगा, ठीक है? तो अब हम
ने समझ ली हैं बहुत सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट भी समझ ली हैं, जावास्क्रिप्ट क्या-क्या कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखने हैं वो हमें पता है, कैसे हम एनिमेशन बना सकते हैं, कैसे लास्ट फ्रेम एंड इनिशियल फ्रेम को हमें ध्यान पे रखना है, ठीक है? एंड हाँ, ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई हैं। तो अब हम मूव कर सकते हैं जीसैप के ऊपर। तो जीसैप के ऊपर मूव करने के लिए मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे कितना 50 कमेंट? 50 कमेंट तो बनता है। 50 कमेंट बनता है, 50 कमेंट कर दो फिर मैं ऑफ़ कोर्स जीसैप के ऊपर एक बहुत ही लंबी वीडियो आएगी, जहाँ पर हम जीसैप को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे एंड उसके साथ एक प्रोजेक्ट भी बना लेंगे। कोई बात नहीं, एक प्रोजेक्ट भी बनाएँगे उसके साथ, ठीक है? सो आई थिंक इस वीडियो के लिए बहुत हो गया एंड हमने जो-जो एनिमेशंस वो बनाए हैं, जो-जो एनिमेशंस इस वीडियो में बनाए हैं, उसको अच्छे से देखना, उसको अच्छे से समझना एंड अगर हो सके तो उनको एक बार ट्राई भी करना, ठीक है? अगर हो सके तो उनको एक बार ट्राई करके भी देखना, ठीक है? एक बार कोड करके देखना एंड डालना लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में बताना कि कैसा लगा एंड ये वाली क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बता देना और आगे कौन से लेक्चर्स या कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना पसंद करोगे, वो भी बता देना एंड बस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।